चीन में पहली बार बारूदी पटाखे बनाए गए थे, फिर उसके बाद वहीं से पूरी दुनिया में पटाखों का आविष्कार हुआ। दिवाली प्राचीन काल से ही मनाई जा रही है। इससे पहले आमतौर पर आतिशबाजी का इतना चलन नहीं था। भारत के सबसे ज्यादा प्रमुख पटाखे हैं और जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं अनार, फुलझड़ी, चक्री, सुतली बम और रंगीन आतिशबाजी और स्नेक लड़ी जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। इसको हम बंद कमरे में जलाएंगे तो ये 464 सिगरेट के बराबर होगी। हर अन्य देशों में न्यू ईयर के टाइम पर पटाखे जलाते हैं। पटाखे सबे बारात पे भी जलाए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहला पटाखा कहाँ फोड़ा गया था? सबसे पहला पटाखा कहाँ बनाया गया था? Even though I heard other stations. तो हाय गाइस, हर साल दिवाली का त्योहार हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस खुशी के बाद हमारे शहरों पर एक बड़ा अंधेरा सा छा जाता है। पटाखों से इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि हमारी पूरी वातावरण को वो बदल के रख देता है। दिवाली प्राचीन काल से ही मनाई जा रही है। इसका ग्रंथ 7वीं सदी और 10वीं सदी से ग्रंथों में लिखा हुआ है। मुगल काल में 1526 1857 तक इसको जश्न चिराग या जश्न चिराग नाम से मनाया जाता था। खास तौर पर अकबर के समय से इसको मनाया जा रहा है। दिवाली के अवसर पर हर महल रोशन होते थे और दिए जलाते थे और मिठाइयाँ भी बनती थी। 18वीं सदी में और दशहरा भी मनाया जाता था, मगर आज जैसे पटाखों का चलन अंग्रेजों के आने के बाद 1920 की सदी में तेज हुआ था। पहले रावण के पुतले बांस, लकड़ी, पतले कागज और कपड़े के बनाए जाते थे। महंगा खर्च इसमें नहीं लगता था, बस रंग बिरंगे कागज और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले आमतौर पर आतिशबाजी का इतना चलन नहीं था। बच्चों द्वारा राम लक्ष्मण की ड्रेस पहनकर झांकियां निकालना और त्रिशूलबाजी करना रामलीला की परंपरा में आता था। यह गांव शहर हर जगह मनाया जाता है। भारत के सबसे ज्यादा प्रमुख पटाखे हैं और जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं अनार, फुलझड़ी, चक्री, सुतली बम और रंगीन आतिशबाजी, स्नेक, टैबलेट और लड़ी। पुणे के चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन और विश्वविद्यालय में एक रिसर्च हुई थी। बंद कमरे में अलग अलग पटाखे जलाएं तो अलग अलग मात्रा में प्रदूषित होता है। इस रिसर्च के अनुसार ये स्क्वायर एक बंद कमरे में एक इसमें अनार जलाएं तो ये लगभग 35 सिगरेट के बराबर होगा, जो कि PM 2.5 पैदा होता है। और स्नेक लड़ी जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, इसको हम बंद कमरे में जलाएंगे तो ये 464 सिगरेट के बराबर होगी, जो कि PM 2.5 पैदा करती है। फुलझड़ी जो कि 74 सिगरेट 2.5 बनाती है। एक चक्री जो कि 68 सिगरेट के बराबर है और एक पुलपुल जो कि 208 सिगरेट के बराबर है, जो कि 2.5 बनाती है। आंकड़े 50 मीटर के बंद कमरे के लिए मापने की अवधि है। अवधि 2 से 6 मिनट तक की होती है। WHO के अनुसार 2.5 की सुरक्षित लिमिट 25 या 60 स्क्वायर मीटर है, लेकिन एक पटाखा जलाते ही हजारों गुना बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पर दिवाली के टाइम पर पटाखे जलाते हैं और बाहर अन्य देशों में न्यू ईयर के टाइम पर पटाखे जलाते हैं। कई लोग इन्हें शादियों में भी जलाते हैं और कई या क्रिकेट मैच हुआ वहाँ पर भी जलाते हैं। पटाखे सबे बारात पे भी जलाए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहला पटाखा कहाँ फोड़ा गया? सबसे पहला पटाखा बनाया गया था फूलझड़ी। ब्रिटिश इंडियन सरकार ने 1940 में एक कानून पास करा था, द इंडियन एक्सप्लोसिव रूल, जो कि पटाखे बनाने लग रहे हैं और बेचने लग रहे हैं। उनके लिए ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाए गए थे और उनके लिए लाइसेंस बांटे गए थे। उन लोगों के टाइम पे जश्न चिरागा यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट शाहजहांबाद में चारों तरफ से दिए जलाते थे। आज हम उसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। हमें ढेर सारी पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें पटाखे जलाए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेंटिंग राजस्थानी स्टाइल में है, कुछ पेंटिंग पहाड़ी स्टाइल में है, कुछ मुगलों की स्टाइल की है। इस दिन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हमेशा बताता जाता है कि जब राम अयोध्या लौटे थे इसलिए दिवाली मनाते हैं। तो गाइस, पिछले कुछ सालों में दिवाली की पॉल्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, जिनमें 30% पॉल्यूशन कम होता है। चलिए जानते हैं ग्राउंड पे क्या सच है, लोगों ने कितना ये ग्रीन फायर क्रैकर्स जलाए हैं। दिवाली की रात दिल्ली का PM 2.5 675 माइक्रोग्राम पर हो गया था, जबकि सेफ लिमिट ओनली 60 है,
जो कि एयर पॉल्यूशन मेश्योर करता है। तो दिवाली के बाद सुबह सुबह लोगों ने टॉक्सिक एयर हवा में सांस ली। आनंद विहार स्टेशन पर एक्यून 360 रिकॉर्ड था। सारी रात पटाखे चलाना सुप्रीम कोर्ट का आदेश होना हुआ था। स्टेशन रेड जोन में गया था। आप समझ सकते हैं कि हर गली, हर मोड़, हर शहर में कितना पॉल्यूशन हुआ था। पटाखों से निकलने वाला प्रदूषण जो बच्चों और बुजुर्गों और अस्थमाई लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। हर साल लोग करोड़ों रुपए पटाखों में खर्च करते हैं, जो कि कुछ मिनटों में पटाखे खत्म हो जाते हैं। ये पैसा अन्य जरूरी चीजों पर खर्च किया जा सकता है। सरकार से भी ये अपील है, फायर क्रैकर्सों पे सख्ती करे। दिवाली की खुशियों को साथ में मनाए, ना कि पटाखों को जलाकर। दिवाली की असली खुशी दिए लगाकर, रंगोली बनाकर और घरों को सजाकर है, ना कि पटाखों को जलाकर। इस त्योहार को परिवार के साथ मिलकर मनाएं, यही दिवाली की सही मान्यता। ये हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पटाखे बारूदी पटाखों में से एक है। सबसे पहले ये जानना है कि बारूदी पटाखों का इतिहास क्या है, इनकी बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पटाखों का आविष्कार चीनी लोगों ने किया था। चीन में पहली बार बारूदी पटाखे बनाए गए थे, फिर उसके बाद वहीं से पूरी दुनिया में पटाखों का आविष्कार हुआ। भारत में पटाखे बनाने का आविष्कार भी पुराना है। पटाखे बनाने का व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया है और इस व्यवसाय में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे पटाखे जलाने की जिद करें तो उनको समझाएं कि ये थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन इसका असर हवा और सेहत पर लंबे समय तक रहता है। लोग आर्ग्यूमेंट उठाते हैं, अरे भाई क्या हो गया, एक ही दिन तो पटाखे जला रहे हैं, इससे ज़्यादा तो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, इससे ज़्यादा तो लोग गाँव में आग जलाते हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और फरारी जलाते हैं उससे भी तो पोल्यूशन होता है। तो भाई मैं मानता हूँ आग जलाने से, फरारी जलाने से और गाड़ियों से, इनसे भी पोल्यूशन होता है। तो गाइस क्या ये एक दिन बहुत दिनों को तकलीफ देता है? अब गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ गई हैं, तो अपील है कि लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करें, पॉल्यूशन जिससे कम हो। और उन लोगों को भी चाहिए फरारी वगैरह ना जलाएं जिससे पॉल्यूशन होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में कुछ चीज़ रह गई हो तो कमेंट में पिन बॉक्स करके बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।